रंग बिरंगी मिठाइयाँ। तेनालीराम की कहानी। बसंत ऋतु का समय था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी और फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय अपने महल के बाग में टहल रहे थे। उनके साथ तेनालीराम भी थे। राजा बहुत प्रसन्न थे और उनके मन में एक विचार आया। राजा ने कहा, तेनालीराम, मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसा भव्य उत्सव मनाएं जिसमें पूरे राज्य के लोग शामिल हों और हर तरफ खुशियां ही खुशियां हों। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये बहुत ही अच्छा विचार है। इससे प्रजा बहुत खुश होगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में एक बड़े उत्सव की तैयारी शुरू की जाए। कुछ ही दिनों में विजयनगर पूरी तरह बदल गया। सड़कों को साफ किया गया, इमारतों पर रोशनी लगाई गई और हर जगह फूलों से सजावट की गई। पूरा शहर उत्सव के रंग में डूब गया। फिर राजा ने एक और घोषणा की कि उत्सव के दौरान सभी मिठाई की दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाई और बेची जाएं। ये सुनते ही सभी हलवाई तरह तरह की मिठाइयाँ बनाने में लग गए। इसी बीच कई दिन बीत गए, लेकिन तेनालीराम दरबार में नहीं आए। राजा को ये बात अजीब लगी। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि तेनालीराम को ढूंढ कर लाया जाए। सैनिक पूरे शहर में खोजते रहे, लेकिन उन्हें तेनालीराम नहीं मिले। कुछ दिन बाद आखिरकार सैनिकों ने तेनालीराम को ढूंढ निकाला। उन्होंने देखा कि तेनालीराम ने एक रंगरेज की दुकान खोल रखी है और पूरे दिन कपड़े रंगने में लगे रहते हैं। जब सैनिकों ने उन्हें दरबार चलने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। सैनिक वापस दरबार में गए और सारी बात राजा को बता दी। ये सुनकर राजा बहुत नाराज हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि तेनालीराम को तुरंत पकड़कर दरबार में लाया जाए, चाहे जबरदस्ती क्यों न करनी पड़े। सैनिक तेनालीराम को पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने गुस्से में पूछा, तेनाली, तुमने हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया और ये रंगाई की दुकान क्यों खोल ली? तेनालीराम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने कपड़ों को रंगना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि सारे रंग खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही रंगाई शुरू कर दी। राजा हैरान होकर बोले, सारे रंग खत्म हो जाएंगे, ये कैसे संभव है? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाने का आदेश दिया है, इसलिए सभी मिठाई वाले बाजार से ढेर सारे रंग खरीद रहे हैं। अगर सारे रंग मिठाइयों में लग गए तो मेरे कपड़े कैसे रंगे जाएंगे? राजा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर मिठाई वाले इतने रंग खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि वे सस्ते और हानिकारक रंगों का उपयोग भी कर रहे हों, जो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। राजा तुरंत गंभीर हो गए और आदेश दिया कि जो भी मिठाई वाले हानिकारक रंगों का उपयोग कर रहे हैं उन्हें कड़ी सजा दी जाए। साथ ही ये भी आदेश दिया कि मिठाइयों में केवल खाने योग्य सुरक्षित रंगों का ही इस्तेमाल किया जाए। तेनालीराम की चतुराई से एक बड़ी समस्या टल गई और पूरे राज्य के लोग सुरक्षित रहे। राजा भी तेनालीराम की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर काम सोच समझकर करना चाहिए और दूसरों की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी ही मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।